तो तुम्हारा बंद अकल का ताला खुल जाना चाहिए था। तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि तुम लाख कोशिश कर लो, मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती। मैं हमेशा अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहती हूँ। मैंडी ने तुम्हारे हाथ में पवित्र खंजर का ड्रामा देख लिया था और मुझे सतर्क कर दिया था। मैं समझ गई थी कि तुम इस खंजर का इस्तेमाल मेरे भलाई के लिए करोगी। तो मैं भी कुछ भला करना चाहती थी और कुछ ऐसा करना पड़ा जिससे मैं बच जाऊं और तुम हमेशा के लिए बर्बाद हो जाओ। Are you okay? यस, मैं आपको देख ही नहीं पाई, आप अचानक से आ गए। लेकिन मैंने तुम्हें देख लिया। कितनी सुंदर हो तुम। थैंक यू, लेकिन आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ मैं। Oh, really? मेरा फेस तुम्हें इतना पसंद है? मेरे जैसे बनना चाहती हो? तो ये लो। कितना सुंदर है तुम्हारा चेहरा, बिल्कुल मेरे जैसा। लो, तुम्हारी चाहत पूरी है। अच्छा सुनो, अभी जाके डांस करना और याद रखना तुम रानी हो, रानी। वाकई मजा तो बहुत आया और मैं बच भी गई, लेकिन वो अनजान बेचारी लड़की, शायद उसे अपनी जान गंवानी पड़ी और उसके जिम्मेदार तुम हो भक्त कुमारी। तुम कहा था ना, आज की रात बहुत खास होने वाली है। रानी जब नाचती है तो अपने दुश्मनों को भी नचाती है अपने इशारों पर। आपने तो वाकई भक्त कुमारी का काम तमाम कर दिया। अगर वो लड़की बच गई तो, और उसने सच बता दिया तो सबको पता चल जाएगा कि वो आप नहीं हो। अगर वो लड़की मर गई तो सबको ये लगेगा कि आपकी मौत हो गई, तो फिर आप रॉकी से शादी कैसे करोगी? अभी अभी पिशाच बने हो, मैंडी की तरह छोटा मत सोचो और अपने कमजोर दिमाग पर इतना जोर मत डालो। 200 साल का तजुर्बा है मुझे, बस तमाशा देखो और रानी से सीखो। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने किसी को अपने हाथों से हेलो पुलिस स्टेशन, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करानी है।
डॉक्टर साहब, क्या अपडेट है? रानी जी ठीक है? पेशेंट की हालत अब स्थिर है। जख्म इतना गहरा नहीं था। सभी ऑर्गन्स सेफ हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। उन्हें होश कब तक आएगा? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? अभी वो आराम कर रही हैं। पेशेंट को किसी वक्त भी होश आ सकता है, पर आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू। ओके, एक्सक्यूज मी। रॉकी, तुम जाओ पहले। हाँ रॉकी बेटा, तुम अंदर जाओ, रानी के पास हम लोग यही इंतजार करते हैं। जी। कैसी हो बहना? मैं यहाँ हॉस्पिटल में मैं यहाँ कैसे आई? ये सब छोड़ो। अगर फिक्र करनी है तो उसकी फिक्र करो जो आगे होने वाला है। क्या होने वाला है? जिस चीज की हमें जरूरत नहीं, उसका इस दुनिया में क्या काम? तुम वही हो ना? भूतनी? भूतनी नहीं, पिशाचिनी। अच्छा हुआ आपको होश आ गया। कैसा लग रहा है आपको? मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती इंस्पेक्टर साहब, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि मैंने किसी पे चाकू से वार किया है, किसी बेकसूर को बिना किसी वजह के जख्मी किया है। मुझे और कुछ नहीं कहना। मैं अपने आप को कानून के हवाले करती हूँ, आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? इन्होंने अपना गुनाह कबूल किया है। अब आगे की पूछताछ के लिए हम इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब। लेकिन इन्होंने किसी लड़की पर हमला किया है। वो लड़की मैं हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ इंस्पेक्टर साहब। वो हमला नहीं, हादसा था। एक्चुअली डांस करते करते मेरा पैर फिसल गया और मैं उस पड़े हुए चाकू पर जा गिरी और जख्मी हो गई। पवित्रा जी अपने आप को दोषी मान रही है क्योंकि वो चाकू उनके हाथ से नीचे गिरा
अगर किसी के हाथ से कुछ नीचे गिर जाए तो उनका कसूर थोड़ी ना होता है। पवित्र जी ने ये जानबूझकर नहीं किया है ना पवित्र जी? माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, इतनी रात को आपको परेशान कर रहे हैं। आइए आपको हम बाहर तक छोड़ देते हैं। तुमने जो किया उसके बाद तुम्हारी जगह हवालात में होनी चाहिए थी। और एहसान मानो रानी का कि उसने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते। इतनी बड़ी गलती, हमने कभी तुम्हें मेहमान नहीं, इस घर की बेटी समझा। और तुमने क्या किया? ये फर्ज अदा किया। अभी रात काफी हो गई है, लेकिन कल सुबह की पहली किरण के बाद तुम्हारे कदम इस घर में नहीं पड़ने चाहिए। तुम्हारे कदम इस घर से बाहर होने चाहिए, हमेशा के लिए। और कभी वापस यहां मत आना। रॉकी, रानी को आराम की जरूरत है, इसे लेकर अंदर जाओ। मेरे पेशाब शरबत का असर रॉकी में है, वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचेगा। लगता है रॉकी पर से मेरे जादुई शरबत का असर कम हो रहा है। क्या हुआ रानी जी? अब ठीक तो है? रॉकी जी, आप आ गए तो सारा दर्द दूर। पैकिंग के लिए कोई मदद चाहिए भक्त कुमारी? तुम्हें तो चेल्सी ही लंदन चले जाना चाहिए था। खैर, देर से गए पर दुरुस्त गए। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना, पिशाचिनी को कोई मात नहीं दे सकता। देखा कैसे तुम्हारी ही चाल से तुम्हें ही चित कर दिया। बड़ी आई थी इस घर की रक्षक बनने, तो अब सबसे बड़ी विलन बन चुकी हो। सबकी नजरों में गिर चुकी हो तुम। और रानी तुम्हें माफ करने के बाद ना सबकी नजरों में उठ चुकी है। सब उनके कायल हो चुके हैं। अरे खड़ी क्या हो, जाओ सामान समेटो ना। अब यहाँ तुम्हारी किसी को कोई जरूरत नहीं है। और बेचारा रॉकी, वो भी अब इसे याद नहीं करेगा। बहुत जल्दी हमेशा के लिए भूल जाएगा अपनी मिस लंदन को। और इसकी तो शुरुआत भी हो चुकी है। रानी ने रॉकी को तकरीबन अपने वश में तो कर ही लिया है। और कल
शादी के बाद। रानी ने मना किया है किसी को कुछ भी बताने से। इस राज को अभी राज ही रहने दो। जिस पल का रानी ने 200 सालों तक इंतजार किया, वो घड़ी अब आ चुकी है। अब कोई अड़चन नहीं आ सकती। पूरा होके रहेगा रानी का ख्वाब। क्या कह रहे थे ये दोनों? क्या राज छुपा है रॉकी और रानी की शादी में? ऐसा क्या होने वाला है कल? हे हनुमान जी, मेरा यहाँ कोई नहीं है जिससे मैं अपनी मन की बात बता सकती हूँ। रॉकी और रानी की शादी के पीछे इतना बड़ा राज है, मैं कहूँ तो किससे कहूँ? इस घर में तो कोई मुझे देखना तक नहीं चाहता। कौन मेरी बात सुनेगा? हनुमान जी, नानू ने कहा था आप मुझे हमेशा रास्ता दिखाएंगे। यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर नॉक किसने? कभी कभी तो मैं खुद भी भूल जाती हूँ कि मैं पिशाचनी बनी कैसे थी। ऐसे 200 इंसानों की बलि चढ़ा के तो बनी है। रात रानी 10 और भक्त कुमारी 0। शून्य के सन्नाटे में भेज दिया ऐसे।